भारत के संविधान निर्माताओं ने माइनॉरिटी की राइट्स को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें धार्मिक शिक्षा देने के लिए संविधान में अनुच्छेद 28 को जोड़ा। जो अनुच्छेद माइनॉरिटीज के अधिकारों की रक्षा के लिए था, अब वही मेजॉरिटी के लिए सर का दर्द बनता जा रहा है। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं आयुध। और मध्य प्रदेश से एक बार फिर ऐसा चौंकाने वाला मामला सामने आया है जहां मदरसों में हिंदू बच्चों को धार्मिक शिक्षा दी जा रही है। मामला मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से है। मुरैना जिले में जब किसी ने वहां के शिक्षा विभाग से मदरसों की जानकारी मांगी तो जानकारी हाथ में आने के बाद लोग चौंक गए, क्योंकि जिला कार्यालय से जो सूची मिली उसके अनुसार सिर्फ मुरैना जिले में 55 मदरसे चल रहे हैं। इन मदरसों में कुल मिलाकर 2514 बच्चे पढ़ते हैं, जिनमें से कि 556 हिंदू बच्चे हैं। मदरसे की परिकल्पना क्या है? मदरसा वो संस्थान है जहां पर दीनी तालीम दी जाती है, और अगर दीनी तालीम दी जा रही है तो उसमें हिंदू बच्चों का क्या काम। और तो और यहाँ पे कुछ ऐसे भी मदरसे हैं जिनको संचालित करने वाले भी हिंदू, जैसे कि रमन दंडोतिया मुरैना में गोपालपुरा हाल केसो कॉलोनी में मदरसा चलाते हैं, जिसमें 5 हिंदू बच्चे और 30 मुसलमान बच्चे पढ़ते हैं। इसके साथ ही एक मदरसा सुनील शर्मा जी चला रहे हैं, जिसमें 8 हिंदू बच्चे और 20 मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं। एक मदरसे के मालिक धर्मेंद्र श्रीवास्तव हैं, जिसका नाम है मदरसा अंजुमन इस्लामिया आलिया पुराना जौड़। इस मदरसे में भी 24 हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं। इसके साथ कई मदरसे ऐसे हैं जिनमें वजीर खान के मदरसे में 135 हिंदू बच्चे हैं। वहीं एक मदरसा निसार खान चलाते हैं, जिसमें 100 से ज़्यादा हिंदू बच्चे पढ़ते हैं। हमको मध्य प्रदेश के मुरैना और शिवपुरी इत्यादि क्षेत्रों में कई सारे लगभग 500 हिंदू बच्चों के मदरसों में दाखिल होने की शिकायत मिली है, और ये मदरसे सरकार द्वारा वित्त पोषित हैं, ये भी पता चला है। शिकायतकर्ता ने तो यहाँ तक आरोप लगाया है कि बच्चों को कुरान इत्यादि पढ़ा के इन हिंदू बच्चों को इस्लाम में धर्मांतरित करने का एक षड्यंत्र चल रहा है। हमने इस शिकायत को जांच के लिए मध्य प्रदेश सरकार को भेजा है। मध्य प्रदेश में जो मदरसे हैं वो मदरसा बोर्ड के अंतर्गत आते हैं। 1998 में मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड का गठन किया गया था। पूरे प्रदेश की बात करें तो 1200 से 1500 मदरसे रजिस्टर्ड हैं, लेकिन असलियत में मदरसों की संख्या इससे कहीं ज्यादा है। एक चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ था जब इसी साल की शुरुआत में चंदेरी में एक मदरसे में अनियमितता पाई गई, जिसके बाद जिला कलेक्टर ने मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड को चिट्ठी लिखी, इस मदरसे के ऊपर कार्रवाई की जाए। जिसके जवाब में मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड ने कहा कि मदरसा बोर्ड मान्यता देने और मान्यता वापस लेने का काम करता है, लेकिन हम कार्रवाई उन्हीं मदरसों पे कर सकते हैं जो मदरसे हमारे पास रजिस्टर्ड हैं, और जिस मदरसे का जिक्र आपने किया है वो हमारे पास रजिस्टर्ड नहीं है। तो जो मुस्लिम समुदाय मदरसे चला रहा है वो तो संचालित हो नहीं रहे मदरसा बोर्ड से। हिंदू जो मदरसा चला रहा है वो मदरसा बोर्ड से संचालित हो रहा है। तो ऐसी क्या जरूरत पड़ रही है भाई कि हिंदू का मदरसा तो मदरसा बोर्ड से संचालित होगा, परंतु मुस्लिम का मदरसा मदरसा बोर्ड से संचालित नहीं हो रहा है। और बाकायदा चंदेरी के कलेक्टर साहब ने हमको भी लिख के दिया और उन्होंने मदरसा बोर्ड से भी मांगा, तो मदरसा बोर्ड ने इसमें असमर्थता जता दी कि हम मान्यता दे सकते हैं और मान्यता वापस ले सकते हैं, परंतु मान्यता के बिना अगर किसी ने पहले से मदरसा चला रहा है तो हम उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। तो ये कितना बड़ी विडंबना है कि जहां मुस्लिम बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उस पर तो कोई शासन का शिकंजा नहीं है, परंतु हिंदू एक मदरसा चलाएगा, उसको शासन का अमली जामा पहनाया जाएगा, फिर उसमें हिंदू बच्चे पहुंचाए जाएंगे और हिंदू बच्चों का क्या होने वाला है किसी को नहीं पता। मध्य प्रदेश सरकार ने साल 1998 में मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड बनाया था, जिसका उद्देश्य मदरसों को मान्यता देना और उनका रेगुलेशन करना था। अब अगर मदरसा बोर्ड के रजिस्ट्रेशन के बिना भी मदरसे चल सकते हैं तो आखिर मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड की आवश्यकता क्या? मध्य प्रदेश की सरकार हर मदरसे को साल के 25,000 रुपए देती है ताकि वो अपना देख रेख कर सके। इसमें हमारे और आपके टैक्स पेयर्स के पैसे के 4 से 5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। इसके साथ ही जो मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड का कार्यालय है भोपाल में, उसके वहाँ पर लेखन सामग्री, ऑफिस की चीजें होती हैं, जो सचिव होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, 80 लाख रुपए हर साल खर्च किए जाते हैं। अगर मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड का मदरसों पर नियंत्रण नहीं है, रेगुलेशन नहीं है,
तो आखिर जनता के ये पैसे बर्बाद क्यों किए जा रहे हैं? किसी को भी जबरन दूसरे धर्म के ज्ञान देना और उनके मदरसों में बुलाकर उनको पढ़ाना ये न्याय उचित नहीं है। और इसलिए वहां हम कोशिश करेंगे कि जिला शिक्षा अधिकारी और कलेक्टर को मध्य प्रदेश सरकार निर्देश देगी कि वहां की क्या परिस्थिति है और कितने बच्चे जा रहे हैं, कौन मुल्ला मौलवी इनको डराकर शिक्षा दे रहा है या कोई प्रलोभन देकर शिक्षा दे रहा है। और ऐसे जो भी मदरसे कर रहे हैं उनमें ताले लगा दिए जाएंगे। कोई भी मदरसे ऐसे नहीं चलेंगे जो सनातनी या हिंदू बच्चों को या जैन बौद्ध या सिख बच्चों को वहां पर जो है दूसरे धर्म की इस्लाम की तालीम दी जाए, ये कभी कतई बर्दाश्त नहीं की जाए। अब समझते हैं कि इसके पीछे का पूरा खेल क्या है। दरअसल ये पहली बार नहीं है। पिछले साल भी एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें बताया गया था कि मध्य प्रदेश में लगभग 9,500 हिंदू बच्चे मदरसों में रजिस्टर्ड हैं, जिसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने कानून लाया था और कहा था कि मध्य प्रदेश में किसी भी मदरसे में हिंदू बच्चों का एडमिशन नहीं दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद भी ये खेल बदस्तूर अब तक जारी है। इन सब के पीछे फंड्स के घपले की बात है। हिंदू बच्चों के नाम दिखाकर सरकार से फंड लिए जाते हैं। कांग्रेस सरकार के दौरान मदरसों को मिड डे मील भी मिलने लगा है, उन पैसों में भी घेर फेर की जाती है और इसके साथ ही हिंदू बच्चों को धर्मांतरण के लिए भी प्रेरित किया जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अब चिट्ठी लिखकर इस मामले पर रिपोर्ट मांगी है। जैसे ही कोई अपडेट आता है वो आप तक पहुंचाएंगे। तब तक आयुष से जुड़े रहिए और हमारे वीडियोस आप तक लगातार पहुंचते रहिए। आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।